स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2। इसमें इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। वगैरह के लुक एट द गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। and answer the following questions। इसमें फिगर है हमारे पास जिसमें दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट कर रहे हैं। सबसे पहले ये लाइन है, साथ उसके एक और लाइन, और इसको साथ एक ट्रांसवर्सल कट कर रहे हैं यहाँ पे। इसके साथ एंगल दिए गए, फॉर एग्जाम्पल 1, फिर 2, 3 है, फिर 4, फिर 5, 6, 7 और 8। तो इसमें से हमने जो आंसर देने हैं उसमें जो फर्स्ट चीज़ है वो है the pair of alternative interior angle। अल्टरनेटिव एंगल वो होते हैं जो कि ट्रांसवर्सल की अपोजिट साइड पे होते हैं। मतलब अगर एक एंगल तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक एंगल ये ट्रांसवर्सल है, एक एंगल अगर इसकी लेफ्ट साइड पे है तो दूसरा इसका अल्टरनेट एंगल इसकी मतलब राइट साइड पे होगा। और इस तरह हम देख सकते हैं कि इसका जो पेयर बनेगा वो एंगल 1 है, एक जो कि इंटीरियर एंगल, ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं। ये जो पैरेलल लाइन के इन साइड हैं वो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल होंगे। तो यहाँ से जो हमारा फर्स्ट एंगल 1 है और इसका जो पेयर बनेगा वो एंगल 2 के साथ बनेगा। इसलिए इसका हम आंसर दे सकते हैं कि अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल आज अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर एंगल 1 और एंगल 2 का पेयर है, एंड इसके साथ ही फिर एंगल 3 और 4 है, एंगल 3 एंड एंगल 4 का पेयर बनेगा। इस तरह के इसका पार्ट भी है। इसमें जो आस्क कर रहा है कि द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ से हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स दे सकते हैं कि जो एक दूसरे के सामने है, जो कि एक ही साइड पे होते हैं। फॉर एग्जांपल एंगल 1 के सामने एंगल 6 है, इस तरह एंगल 3 के सामने 8। तो पहले लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर एंगल 1 एंड एंगल 6। उसके बाद अगला पेयर एंगल 3 का और एंगल 8 का। फिर अगला पेयर, अब देखें इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें यहाँ से एंगल 5 और एंगल 4, और लास्ट में एंगल 2 और एंगल 7। उसके बाद सी पार्ट है पेयर ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल। इससे पहले हमने पढ़ा था कि कम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम जो है वो इक्वल होता है 90 डिग्री के। तो यहाँ से आपके पास जो एंगल है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 1 और 8 है, इनका सम भी जो है ना 180 बनता है। इससे आप कोई भी एंगल लेंगे इस साइड पे, इनका सम जो है ना 180 ही बनेगा।
कि मतलब कम्प्लीमेंट्री एंगल आमतौर पर राइट एंगल से बनते हैं, ऐसे एक एंगल यहाँ पे दूसरा एंगल यहाँ पे। तो इसमें से आप जो सा मर्जी एंगल लेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एंगल 2 या 3 को देखते हैं तो 2 और 3 का सम जो है ना 180 है। 2 और 5 को देखें, इसका सम भी यहाँ पर 180 आता है। या 2 और 6 को देखें तो ये आपस में अपोजिट वर्टिकल एंगल है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इस डायग्राम के अंदर कोई भी कम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है। इसलिए हम लिखेंगे पेयर ऑफ देयर इज़ नो पेयर ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल। So next है कि the pair of supplementary angles। यहाँ पे हमने देखना है कि सप्लीमेंट्री एंगल के जो पेयर देना वो कौन से हो सकते हैं। इस तरह का फॉर एग्जाम्पल अब ये दे सकते हैं कि 3 और 6 का अगर हम सम करेंगे तो वो भी मतलब 180 का 6 5 का करें वो भी 180, 5 2 का करें उसका भी आंसर 180 आएगा, और 2 3 का करें तो वो भी मतलब 180 है। मतलब ये आपस में जो सारे एडजस्टेड एंगल बने हुए हैं ये सारे मतलब 180 की या वो सम क्रिएट करते हैं। ये सारे जो है सप्लीमेंट्री एंगल हैं। फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं इससे ऊपर से 5 से स्टार्ट करते हैं। 5 6 The pair of supplementary angles are पहले मेरे बंदा 5 6 का तो लिखेंगे एंगल 5 एंगल 6, उसके बाद फिर आगे 6 3 एंगल 6 एंड एंगल 3, इसके बाद 3 2 उसके बाद 2 5। मतलब ये सारे इधर यहाँ पर 4 पेयर बने हैं हमारे पास। इस तरह जहाँ से ये डॉनवर्ड इंटरसेक्ट कर रहा है सेकंड लाइन को, इसी साथ भी ऐसे पेयर बनेंगे। इसको हम 4 से स्टार्ट कर लेते हैं। सिर्फ 4 1, उसके बाद 1 8, 8 7, फिर 7 4। फिर सी में कह रहा है कि द पेयर ऑफ द वर्टिकल एंगल्स। तो हम देखते हैं वर्टिकल एंगल्स जिनका मतलब कॉमन वर्टेक्स है, इसमें अपोजिट वर्टिकल एंगल 2 6, फिर 5 3, इस तरह 7 1 और 4 8। इस डायग्राम को देखते हुए हम लिखेंगे कि द पेयर ऑफ वर्टिकल एंगल्स आर पहले 2 और 6, इसमें 5 3, ऐसा हम देखते हैं कि एंगल 7 और 1 और 4 और 8, इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल 7 एंगल 1 और फिर लास्ट में एंगल 4 और एंगल 8। तो ये हमारे पास पेयर आ गया अपोजिट वर्टिकल एंगल्स का।
इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर भी ये बात है, लुक एट द फॉलोइंग फिगर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हम देखते हैं ये दो पैरेलल लाइंस है इसके अंदर, और एक ट्रांसवर्सल कट कर रहे हैं उनको। इस तरह के एंगल बने हैं एल एम एन पी क्यू आर एस एंड टी, ये सारे एंगल हैं। और इसे हमने इसके आंसर के मतलब क्वेश्चन कह रहा है द पेयर ऑफ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल वो होंगे जो कि इन दो पैरेलल साइड्स के इन साइड है। फॉर एग्जाम्पल एम जो है वो आर के साथ है और एन जो है वो एल के साथ। तो हम कहते हैं कि अपोजिट इंटीरियर एंगल या इंटीरियर एंगल अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर, ऐसे एंगल एम के साथ आर और उसके बाद एंगल एन के साथ एल है। उसमें द पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल पी के सामने एन, एम के सामने एस है, क्यू के सामने आर और एल के सामने जो है वो टी है। इसमें हम कहते हैं कि जैसे पेयर जो बनते हैं वो एंगल पी का एन के साथ, एम का एस के साथ, क्यू का आर के साथ, एल का टी के साथ। आगे कि द पेयर ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कम्प्लीमेंट्री एंगल के पेयर जिनका सम जो है वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। लेकिन जिस तरह हमने इससे पहले डायग्राम में देखा कि यहाँ पे जो एंगल्स हैं इन सब का सम जो है ना 180 के इक्वल है, इसलिए मतलब इसमें से कम्प्लीमेंट्री एंगल का कोई भी पेयर नहीं है। इसे हम कहते हैं there is no pair of complementary angles। इसके बाद आ गया कि द पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स।
सप्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर वो जिनका सम जो है ना 180 के इक्वल होगा, इसलिए हम इनको ऐड कर सकते हैं देख के। इस तरह फॉर एग्जाम्पल एम एल है, इस तरह एल क्यू क्यू पी एंड एंगल एम एंड पी। पर शुरू करते हैं पी से, एंगल पी एंड एंगल एम, उसके बाद फिर एम से एल, एल से क्यू, फिर क्यू से पी। ये हो गया इस वर्टेक्स के। अब ये सेकेंड वर्टेक्स इसके देखने हैं। यहाँ से फर्स्ट पेयर आएगा एन एंगल एन एंगल एस, उसके बाद एस के बाद एस एंड टी, उसके बाद टी एंड आर, और लास्ट में एंगल आर एंड एंगल एन। इसके बाद है कि द पेयर ऑफ वर्टिकल एंगल्स, वर्टिकल एंगल वो जिनका वर्टेक्स जो है वो सेम होगा। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये एम और क्यू, एंगल एम एंड एंगल क्यू, उसको एंगल पी और एंगल एल, एन एंगल एन एंगल टी, फिर एंगल एस और एंगल आर, सारे हो गए पेयर जो हो गए वर्टिकल एंगल्स के होंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर है कि टेक अ पॉइंट एक्स आउटसाइड लाइन डी ई, मतलब एक लाइन डी ई है, उस पर एक पॉइंट एक्स हम ड्रा करना। ड्रा अ लाइन थ्रू एक्स which cut DE at some point making corresponding angle congruence इसको ड्रा करनी है अपनी लाइन जो पैरेलल होगी डी ई के। पहले हम इसका एक बार क्वेश्चन समझते हैं। तो टेक अ पॉइंट एक्स आउटसाइड लाइन डी ई, मतलब एक लाइन है हमारे पास डी ई, उससे एक हमने पॉइंट लेना है एक्स जो कि उससे आउटसाइड है। ड्रा अ लाइन थ्रू एक्स, उसके बाद उस पॉइंट से एक लाइन ड्रा करनी है आपने उस पॉइंट एक्स से, इसका डी ई एट सम पॉइंट, मतलब वो किसी पॉइंट पे डी ई को जो है वो कट करेगी, मेकिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट, उसके साथ एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनाना है। फिर ड्रा अ लाइन पैरेलल टू डी ई, और उसके बाद उससे पैरेलल लाइन आपने ड्रा करनी है।
तो इसका तरीक़ेकार देखते हैं हम। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रा करेंगे। हमारा हम एक लाइन ले लेते हैं डी ई, उसको इसके बाहर एक पॉइंट ले लेते हैं एक्स, कोई सा भी पॉइंट हमने ले लिया एक्स, और इस पर एक पॉइंट आप डी ई पे ले लें, कोई सा ए, इसका ये पॉइंट ए हो गया यहाँ पे। इससे आपने ए को एक्स से मिला के थोड़ा आगे बढ़ा लेना। अब यहाँ से आपने एक एंगल बनाना है जो कि इस लाइन के ऊपर हो, या मतलब कोई सा भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 60 का बनाएंगे एंगल, मतलब एक जो सिंगल आर से बनता है। जैसे पहले एंगल ना लें इसका, एंगल वन जहाँ पे ये इसका मैच कर रहा है वहाँ तक इसको आपने ओपन करना है। ये मतलब यहाँ पे मैच कर रहा है। अब इसी रेडियस की आपने आर्क लगानी है यहाँ पे इस पॉइंट से। तो ये जहाँ पर मीट करेगा तो सामने इसको आगे एक्सटेंड करना है। स्टूडेंट आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कह रहा है टेक अ पॉइंट एक्स आउटसाइड अ लाइन, ड्रा डी ई। तो डी ई हमने एक लाइन ड्रा करनी है, उस पर ड्रा अ लाइन थ्रू एक्स, उसमें एक्स में से एक लाइन ड्रा करनी है विच कट डी ई एट सम पॉइंट, तो जो कि डी ई को किसी पॉइंट पे कट करेगी, लेकिन द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कंग्रुएंट। उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है ना वो कंग्रुएंट बनाने हमने। एंड ड्रा अ लाइन पैरेलल टू डी ई। उसके बाद एक पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे डी ई के।
तो इसमें हमने करना ये है कि पहले एक लाइन ड्रा करनी है डी, उस पर पॉइंट लेना है एक्स, और उसके बाद आगे जो कि डी ई को कट करेगा मतलब किसी पॉइंट पे, फिर मैं एक तक कॉरस्पॉन्डिंग कंग्रुएंट दो एंगल ड्रा करने हैं जो कि आपस में कंग्रुएंट होंगे, और उनमें से फिर लाइन को हमने मैच करना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक लाइन डी ई, भाई हमारे पास एक लाइन आ गई डी ई, और इसके बाद हम कोई पॉइंट लेंगे एक्स, लेकिन उसके पहले हम एक 60 का एंगल बना लेते हैं, क्योंकि हमने पहले एक पॉइंट ले लिया एक्स इस जगह पे, ये मतलब पॉइंट एक्स, लेकिन हमने साथ रख के आर लगा के बनाना है इसका ये एंगल 60 का, और इसको हमने ड्रा किया एंगल तक। हम आप देख सकते हैं कि टे का पॉइंट एक्स और साइड लाइन डी ई से उस साइड को पॉइंट लिया एक्स, ड्रा अ लाइन थ्रू एक्स, इस एक्स से हमने एक लाइन ड्रा की, लेकिन हमने साथ एंगल बना लिया इसका 60 डिग्री का। इसका डी ई एट द सेम पॉइंट, वो उसने पॉइंट ए पे टच करिए इसको, और ए को हमने एक्स से बनाया, और इसको थोड़ा सा आगे भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि हमने एंगल बनाना है एक और 60 का। तो मतलब मेक द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कंग्रुएंट एंड ड्रा द लाइन टू पैरेलल डी, इसके मतलब कंग्रुएंट एंगल बनाएंगे यहाँ पे। उसकी इतनी यहाँ से हमने खोली थी, उसको रखते हैं यहाँ पे 60 का एंगल बनाना है, तो एंगल टच करेगा यहाँ पे, हम इसको मैच करेंगे। हम ये आगे मेरे पास पी क्यू, और इसका भी नाम से सकते हैं आप आर। तो देख सकते हैं कि ये एंगल भी 60 का, ये भी 60 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम है, इसकी लाइन इसके पैरेलल आपको नज़र आ रही है। जो हमने यहाँ पे किए इसको, अब इसके स्टेप लिखेंगे। यहाँ पे आपने सबसे पहले मतलब लाइन ड्रा की थी, तो इसी बारे में लिखेंगे ड्रा अ लाइन डी ई, तो हमने यहाँ पे एंगल बनाया था, मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंगल। आप मतलब इस पर मतलब 45 का भी बनाते हैं, 30 का भी बना सकते हैं, मतलब आप जो सी चाहे लेंथ इसके बना सकते हैं, लेकिन हमने 60 का बना लिया इसमें। तो मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट पॉइंट ए, उसके बाद हमने पॉइंट एक्स लिया था, a point x outside DE at the arm of angle XAE। यहाँ से हमने XAE पे किया, बाद में हमने एक पॉइंट लेके इसको ज्वाइन कर दिया था A के साथ, लाइन A to X and produce it further
इसको हमने आगे से मज़ीद बढ़ाया और यहाँ पे फिर पॉइंट एक्स के ऊपर एंगल बनाया 2, इसको आप एंगल 1 कह सकते हैं और इसको एंगल 2 कह सकते हैं। ये एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1, एंगल 2 को एंगल 1 के इक्वल बनाया हमने यहाँ से, और उसके बाद यहाँ से इसको मिला के आगे बढ़ा दिया हमने। एंड ड्रा पी क्यू पासिंग थ्रू एक्स, which is parallel to DE। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।